डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत बोले, ईडी का आतंक है, जल्द फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। कहा, महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा। जोधपुर शहर में लगातार बारिश से आमजन परेशान, बारिश से गिरा मकान। दुबई से फिर जयपुर पहुंचा सोना, तस्कर ने सीट के नीचे छिपा रखी थी 1 किलो सोने की ईंट। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला करने की अपील की। साथ ही गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया। गहलोत ने कहा, ईडी का जो तमाशा हो रहा है ऐसा सुना नहीं होगा। सोनिया गांधी को ईडी ने तीसरी बार बुलाया, आगे पता नहीं कब तक बुलाएंगे। देश में आज ईडी का आतंक है। देश में ईडी ने जो आतंक मचा रखा है उस पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर जल्द फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर सैकड़ों एसएलपी लगी हुई है। अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं। ईडी के मुकदमों में आधा फीसदी से भी सजा नहीं हो पाई तो आप समझ सकते हैं इनके मुकदमों की हालात क्या है। गहलोत कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, ईडी सीआरपीसी के प्रोसीजर को नहीं अपनाती। ईडी का पूछताछ करने का, अरेस्ट करने का और छापे डालने का अपना तरीका है। जहां इनकम टैक्स जहां इच्छा होती है वहां पहुंच जाता है, वहां ईडी भी घुस जाता है। ईडी को सीबीआई से ज्यादा पावर मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट आगे आकर जल्द फैसला करे। खबरों में बात करेंगे सूरतगढ़ की, जहां शोपुरा कस्बे निकटवर्ती गांव संगर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में गांव में आजाद युवा ट्रस्ट के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मोमबत्तियां जलाकर कारगिल में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय पर्व मनाया गया। ट्रस्ट के युवा कार्यकर्ताओं ने बताया कि 1998 में शुरू हुई 60 दिन की भारत पाक की लड़ाई में लगभग 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया। लगभग 550 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बावजूद भी भारतीय सेना ने अपने जुनून के बल पर 1999 में यह युद्ध जीता। युवाओं ने कहा कि जब पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादे से भारत पर हमला करने की कोशिश की, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। जोधपुर शहर में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश को लेकर शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आमजन परेशान भी नजर आ रहा है। वहीं कल देर रात खेतानाड़ी क्षेत्र के अंदर एक मकान गिर गया। मकान के अंदर करीब 4 लोग सो रहे थे, जिनमें से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिनका मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो मकान गिर गया, फिर वहाँ पे हमने संभाला तो देखा 2-4 लोग दबे हुए हैं। चिल्लाने की आवाज आई, पड़ोसी भी चिल्ला रहे थे जोर जोर से। हमने जाकर देखा और उनको खींच कर पत्थर हटा करके निकाला उन लोगों को। उसमें एक औरत की तो मृत्यु हो गई और 2 आदमी घायल हैं। एक तो उसका मर्द घायल है, एक उसकी लड़की घायल है। एक बच्चा था छोटा, उसकी कम लगी है, वो पलंग के नीचे आ गया था, इसलिए उसको कम चोटें आई है। बाकी औरत का उसी वक्त बहुत हालत ख़राब थी। ऐसी हालत ख़राब के अंदर हम लोग अस्पताल लेकर भागे। वहाँ पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। और 2 बेटी, एक लड़की सीरियस है। जैसे आपको ध्यान है कि खेतानाड़ी एरिया में जो मकान था उसमें 4 यूनिट थे, जिसमें से हो चुके। एक फादर थे, वो भी डिस्चार्ज हो गए। बिटिया की अभी थोड़ी सी कंडीशन अंडर ऑब्जर्वेशन है और उम्मीद है कि जब भी ठीक होगी उनको डिस्चार्ज। सर, शहर में जगह बारिश हो रही है, काफ़ी समस्या आई है। बात करें तो लोगों को बिजली के कनेक्शन कटे में पड़े हैं, बिजली के तो सुनने वाला नहीं है। इस तरह का कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। देखिए, उसमें ये है कि बिजली के कनेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास कई जगह की सूचना आ रही है कि अर्थिंग होने के कारण से बिजली का करंट ड्रॉप है। तो वो सारी जो मेंटेनेंस है या जो इश्यूज़ हैं उसको पैरेलली हम टेकअप करते हैं। ऐसा कोई विशेष कोई बात नहीं है, पर फिर भी अगर कोई ध्यान आएगा वो वहाँ पे बिजली की रेस्टोरेशन करा देंगे। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कल का जो हादसा हुआ, तो वैसे मैं वीडियो मैसेज कनेक्टर भी जारी कराऊँगा। जो भी मतलब ऐसे जर्जर भवन या कोई ऐसी जगह पे कोई निवास कर रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप सुरक्षित स्थान पर जैसा संभव पहले ही चले जाएँ, ताकि इस प्रकार का जो हादसा निकल हुआ
वो वापस पुनरावृत्ति उसको दूँगी। सर बारिश के चलते अब तक जिले में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? देखिए कल बावरी की 4 डेथ्स थी, एक मठालिया का था और एक बाकी, तो 6 डेथ्स को रिपोर्ट है, बाकी सूचना संकलित है। आम जनता से नागौर के मकराना कस्बा में पुलिस चौकी में मूसलाधार बारिश आने की वजह से पानी ज्यादा जमा हो गया। वहीं आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस कर्मचारियों को खुद को आने जाने में तकलीफ हो रही है। आए दिन पानी का भराव यहां जमा रहता है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर हादसा हो गया। सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के काफिले की गाड़ी पलट गई। 2 लोगों को चोट आई है, वहीं एक बड़ा हादसा टल गया है। हादसे की शिकार स्कॉर्पियो में विधायक के भाई समेत कई समर्थक सवार थे। हाईवे पर चल रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खेत में पलटकर सीधी हुई। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। अस्पताल पर मौके पर विधायक मौजूद थे। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा नवीन थाना धेलपुर का औचक निरीक्षण कर थाना कार्यालय में CCTNS के कार्यों की समीक्षा की गई व थाना परिसर में भ्रमणशील रहकर मूलभूत व्यवस्थाओं को चेक किया। साथ ही पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के चंदेरी से खबर, जहां भोपाल व विदिशा जिले में जारी लगातार बारिश के बाद सोमवार रात को राजघाट बांध के 18 में से 14 गेट खोले गए। हालांकि बाद में बहाव कम होने के कारण 7 गेट बंद कर दिए। इस दौरान प्रति सेकंड 4629 लाख लीटर पानी सभी 14 गेटों से छोड़ा गया। इस कारण से अंतर्राज्यीय पुल पर 8 फीट पानी हो गया। वहीं खंडवा से खबर, जहां जावर थाना क्षेत्र के आदिवासी कोटाघाट गांव में 3 सगी बहनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तीनों के शव गांव के बाहर नीम के पेड़ पर लटके मिले। जब परिजन घर में सो रहे थे तब तीनों बहनों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका। घटना देर रात की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि भी चल रहा है, प्राइमा फेसी तो वो सुसाइडल केस लग रहा है, लेकिन अभी PM रिपोर्ट के बाद हम क्लियर कर पाएंगे। तीनों बच्चियों में से ये 5 बहनें थी, 2 की तो शादी हो चुकी थी, इसमें एक के भी जस्ट थोड़े दिन पहले शादी हुई थी। तो तीनों ने एक ही रस्सी से फंदा लगा के सुसाइड किया है। मामला भी हमने रजिस्टर किया है। अब जो भी आएगा सुसाइड नोट या इस तरह की अब इस टाइप का कोई एविडेंस मिला नहीं है। प्राइमा फेसी तो लग रहा है सुसाइड का मामला है, लेकिन थोड़ा सा घर में भी ऐसा कोई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई बात मालूम पड़ेगी। एक बच्ची जिसमें है ना कॉलेज में पढ़ रही है, तो पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच में जो भी आएगा आपको बताएंगे। क्या उम्र है बच्चियों की, क्या क्या है? पहली वाली बच्ची है 19 साल की, एक 23 साल की है और एक छोटी छोटी मतलब वो है ना 12-13 साल की। ऐसे क्या लगता है आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह की घटनाओं में? अब ये तो जांच में आने के बाद ही कुछ स्थिति बता पाएंगे, अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। प्राइमा फेसी सुसाइड का केस लग रहा है, लेकिन सुसाइड के पीछे क्या कारण रहा है कि तीनों बच्चों नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, एक कॉलेज में जा रही थी, तो उसमें उस कंडीशन में क्या कुछ सुसाइड नोट या इस तरह की नहीं, अगर पढ़ी लिखी है कोई अगर कॉलेज से रिलेटेड कोई समस्या होती तो एक सुसाइड करती, लेकिन उसके साथ 2 बच्चों ने और सुसाइड किया है, इसलिए मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया। तीनों का सुसाइड करना एक था। हम जल्दी आपको इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है? कुछ नहीं है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं है, खेती बाड़ी अपना करते हैं, तो बहुत ऐसा कुछ प्रोफाइल दिख नहीं रहा कोई कारण हो मुझसे कोई प्रेशर वगैरह के बाद। 8 भाई बहन हैं, 3 अपने शादी हो गए ना सेटल डाउन में, मुझे 3 बच्चियाँ थी और छोटे बच्चे को तो और चलाने का काम करते हैं। देखते हैं क्या निकलता है। वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी कर लाया जा रहा 1 किलो सोना पकड़ा। ये सोना ईंट के रूप में दुबई से लाया गया था। तस्कर ने सोने की ईंट को फ्लाइट के अंदर अपनी सीट के नीचे छिपा रखा था, लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों को मिले इनपुट के आधार पर जब उन्होंने सीट की तलाशी ली तो सोने की ईंट मिल गई। इस पर कस्टम अधिकारियों ने उस सीट पर बैठकर यात्रा करने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई मंगलवार रात को की गई। यह सोना स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई से जयपुर लाया गया था। कस्टम विभाग के पास इसका इनपुट था, लिहाजा कस्टम अधिकारियों ने फ्लाइट के एयरपोर्ट पर आने के साथ ही फ्लाइट इंजीनियर और मैनेजमेंट के अधिकारियों के साथ उसकी तलाशी ली। खबरों में बात करेंगे श्री गंगानगर के घड़साना की, जहां NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE 10वीं व 12वीं बोर्ड का परिणाम बहुत ही शानदार व अद्भुत रहा। छात्र छात्राओं ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय दिया है। श्री गंगानगर के नई मंडी घड़साना में अनूपगढ़ मार्ग स्थित NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE की 10वीं व 12वीं बोर्ड का परिणाम अद्भुत रहा। वहीं
यहां पर परीक्षा परिणामों को लेकर समूचे क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में खुशी की लहर है। संस्था के चेयरमैन व शिक्षाविद हरीश सांवरिया ने बेहतरीन रिजल्ट के लिए छात्र छात्राओं, स्टाफ व मैनेजमेंट को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के चेयरमैन हरीश सांवरिया ने बताया कि स्कूल का परिणाम बेहतरीन रहा। उन्होंने कहा, जहां विद्यालय में शिक्षा को महत्व दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर खेलकूद में भी प्रतिभाओं को महत्वपूर्ण रूप से निखारा जाता है। जी, हमारे विद्यालय ने 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड क्लासों में बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है। न अनूपगढ़ में बल्कि घरसाना उपखंड में भी हमारे स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है। यदि मैं बात करूं +2 के परीक्षा परिणाम की, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में ही बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक लिए हैं। आर्ट्स में टॉपर बच्चे के मार्क्स रहे हैं 95.2 और इसी प्रकार से 7 बच्चियों ने 90% से क्रॉस किया आर्ट्स में। और आर्ट्स में नंबर लेना, इस प्रकार से मार्क्स लेना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए। यदि हम कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में भी अनूपगढ़ और गढ़साना दोनों ही उपखंड में हमारे स्कूल के बच्चे ने टॉप किया है। विद्यालय का, पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। जहान गोयल, ये बच्चे ने 96% मार्क्स प्राप्त किए हैं और इसके पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं, बच्चा बधाई का पात्र है और इस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैट में भी सिलेक्शन हो गया है। सर, लगातार आपके द्वारा मतलब कि उत्कृष्ट परिणाम दिए जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण हमारा स्टाफ, हमारी वाचिंग, हमारा मैनेजमेंट, हमारे स्कूल में बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो, और इससे सबसे बड़ी बात है मोटिवेशनल क्लासेस। सर, परिणाम के साथ साथ क्योंकि शिक्षा तो अलग अलग आयाम आप स्थापित कर रहे हैं, लेकिन खेलकूद की अगर बात की जाए तो विद्यालय परिवार द्वारा खेलकूद के लिए क्या व्यवस्था रहती है? खेलकूद के लिए पीछे 4 बीघे जो लैंड है वो बच्चों के खेलकूद के लिए हमने तैयार की है। कोरोना काल के कारण कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो सब कुछ पूर्ण हो चुका है। क्रिकेट के लिए, बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, खो खो के लिए, ये सब सुविधाएं स्कूल में हैं। इंडोर गेम्स हो गए, आउटडोर गेम हो गए, ये सब व्यवस्थाएं हमारे बच्चों के लिए हैं। 2 PTI भी अपॉइंट किए हुए हैं, एक महिला PTI है, एक जेंट्स PTI है बच्चों के लिए। सर, 15 अगस्त का पर्व आ रहा है और विद्यालय के अंदर अब एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, तो तमाम लोगों से क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बड़ा खुशी का पर्व आ रहा है, देश की आज़ादी का 75वां वर्ष हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे और अग्रिम बधाई पहले से सभी देशवासियों को, सभी यहाँ के नागरिकों को। और इस पर्व के लिए हम तैयार हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और यदि कोई चुनौती मिली किसी प्रकार की कंपटीशन की तो अवश्य फर्स्ट आएंगे। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में NC फर्स्ट आता है, तो अन्य कोई मार्च पास्ट या सांस्कृतिक कार्यक्रम का मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे प्रथम स्थान लेके आएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर